दोस्तों आई होप आपने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, तभी आपको सेकंड पार्ट की समझ आएगी। अभी देखो, कैंडल्स हमें सब कुछ बताती हैं, मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बताया था। लेकिन हमसे गलती हो जाती है कि हम कैंडल्स को रीड करना जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें क्या सिखाया जाता है कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है, एंट्री कैसे बनानी है, एग्जिट कैसे करनी है। लेकिन भाई साहब, एंट्री तो तब बनाओगे ना जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज सिर्फ पैटर्न्स की नहीं रखनी कि हाँ डबल बॉटम बन गया तो बाय करना है, अगर एम बन गया तो हमें सेल करना है, डबल टॉप बन गया तो हमें सेल करना है, जहाँ इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो हमें बाय करना है। ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब भाई साहब मैटर नहीं करती, ये सब चीज़ें ना काम नहीं करती मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस होती है ना, वो काम करती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस आपके अंदर कब आएगी? जब आप कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझ आओगे। सिंपल है। देखो, सिंपल चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, हमारी सेहत खराब हो रही है। सिंपल चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो ख़राब हो रही हैं। और सिंपल चीज़ें छोड़ने से ही हमारी ट्रेडिंग जो है वो भी ख़राब हो रही है। ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस का सबसे बड़ा कारण है कि आप बेसिक को छोड़ रहे हो। चलो, भाषण बाद में देंगे, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहली वीडियो के अंदर बोला था कि अगर मार्केट हाई पे जाके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देती है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी। और एक ब्रेकआउट को, अगर वो बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर हुआ है ब्रेकआउट, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये रेंज थी पूरी की पूरी और मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, इसको ब्रेकआउट को सक्सेसफुल हम कब मानेंगे? जब यहाँ पे 1 डे की कैंडल क्लोज देगी हमें। अदरवाइज यहाँ से ट्रैप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? समझो बात को। बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए होते हैं। जितना मार्केट इस रेंज के अंदर टाइम ट्रेवल करेगी ना, जितना टाइम इसके अंदर रहेगी, उतने ही ज़्यादा सेलर्स और उतने ही ज़्यादा बायर्स आपको यहाँ पे दोनों जगह पे मिल जाएंगे। अभी होता क्या है, जब तक 1 डे की कैंडल क्लोजिंग नहीं देती तब तक सेलर के अंदर हिम्मत रहती है। अगर मान लो कि आपके पास लास्ट चांस है कि आप रस्सी को पकड़ के बैठे हुए हो, छोड़ोगे तब, जब तक आपके हाथ नहीं टूट जाते, आपकी जान नहीं निकल जाती। ऐसा ही सेलर्स के पास है कि उनके हाथ पैर कट रहे हैं, अभी उनको लॉसेस हो रहे हैं, मान लो हाथ पैर कट रहे हैं, लेकिन उनकी जान अभी भी बाकी है। वो लास्ट चांस तक, लास्ट सांस तक काम करेंगे। और लास्ट सांस कब होगी? जब यहाँ पे मार्केट 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग दे देगी। तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि हम अभी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन से एग्जिट मार लेते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरे कुछ यहाँ पे डरपोक वाले होते हैं जो कि अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं। एग्जिट लेने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 25-300, 25-400, 25-500 की कॉल से कॉल को सेल करना। मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे 25,300, 25,400 या 25,500 की कॉल को सेल किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को बुक किया होगा और कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को बढ़ाया होगा। बढ़ाया क्यों होगा? क्योंकि उनकी थिंकिंग में अब भी है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। और इस जगह पे बहुत लोग ट्रैप होते हैं। ट्रैप क्यों होते हैं? अभी चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मार्केट जितनी बार भी नीचे खुला है, मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। जितनी बार गैप डाउन खुला है, मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। ठीक है, 3 बार मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन तीनों बार मार्केट ने रिकवरी दिखाई और हाई पे जाके क्लोजिंग दिखाई। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स अवेलेबल हैं, मार्केट को बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो मार्केट जितना हाई पे जाके कंसोलिडेशन करेगा, मान लो कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके बीच में बहुत टाइम तक ट्रैवल करता रहा, टाइम ट्रैवल किया, टाइम बाउंड रहा, रेंज बाउंड रहा मार्केट। और जब मार्केट के पास कोई चांस नहीं होता तो मार्केट को कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट जहाँ ब्रेकडाउन करना होता है, सेंटिमेंट्स काम करते हैं। सेंटिमेंट्स जैसे अभी बुलिश हैं तो मार्केट हाई पे जाके रेजिस्टेंस के पास जाके कुछ समय स्पेंड करेगा। स्पेंड इसलिए करेगा कि जितने भी सेलर्स हैं उनको डराएगा, वो निकल जाएंगे। फिर मार्केट के अंदर कौन अवेलेबल रहेगा? बायर्स रहेंगे और कुछ यहाँ पे सेलर्स रहेंगे जिनको मार्केट को निकालना है। निकालेगा कैसे? ब्रेकआउट करके। तेजी से ब्रेकआउट आएगा और जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं वो निकल जाएंगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश हो जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पे हुआ, मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे स्पेंड किया। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे सेलिंग क्यों आया था पिछले दिन?
ठीक है। यहाँ पे सेलिंग का कारण होता है कि जितने भी कमजोर सेलर्स हैं ना, वो यहाँ पे कुछ होते हैं फर्स्ट बायर्स, फर्स्ट सेलर्स, यहाँ पे फर्स्ट सेलर्स आते हैं, लेकिन वो कमजोर होते हैं, वीक हैंड्स होते हैं। फर्स्ट पुल बैक हमेशा वीक हैंड्स का होता है। तो ये फर्स्ट पुल बैक था। यहाँ से मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत बाखूबी से समझाया कि शॉनी, यहाँ पे शॉनी बनी है सेलर्स की। तो यहाँ से फर्स्ट पुल बैक था वीक हैंड्स का, वो सारे के सारे जब निकलेंगे ना तो मार्केट यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, ये तो हो गया अभी तक का। अभी फर्दर मार्केट क्या कर सकता है, 1 आवर का मैंने चार्ट यहाँ पे लगा लिया, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। तो ये जो जोन है, जो सेलर्स का जोन था, अभी ये बायर्स का जोन है। ठीक है, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे 1 आवर की कैंडल को क्लोज करवा दिया। तो ये जोन किसका बन गया, बायर्स का। कौन से टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, मतलब 1 आवर से नीचे वाले जितने भी यहाँ पे टाइम फ्रेम है, उसके अंदर मार्केट अभी बुलिश है। लेकिन अगर बात करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब तक कैंडल इस लेवल के ऊपर रहती है तब तक बुलिश है। अगर इस लेवल के नीचे कैंडल ने क्लोज दिया तो हम उसको बीरिश ही मानेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? नहीं तो सिंपल सी भाषा के अंदर समझाता हूं। इस कैंडल का 50% एरिया आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, 50% एरिया के नीचे अगर कैंडल कहीं भी क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, समझो बात को ध्यान से। अभी हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के, 1 आवर हमने देख लिया। अभी चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन कहाँ पे हुआ, सबसे पहले तो ओपनिंग हमें देखनी होती है। ओपन बहुत ही प्यारी जगह पे हुआ। प्यारी जगह इसलिए क्योंकि जो कल का क्लोज था, ठीक है, जो कल का क्लोज था उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ। तो क्लोज क्या करेगा, मार्केट को सपोर्ट देगा। ठीक है, डिफेंड करेगा। तो क्लोजिंग यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट यहाँ से बाउंस किया, सारे सेलर्स यहाँ से निकले निकले फिर ऊपर लेवल कौन सा है, ध्यान से देखो, ये है 450 का और यहाँ पे 500 का। तो जब भी मार्केट एक बड़े लेवल को ब्रेकआउट करता है और ऊपर राउंड लेवल होता है, राउंड लेवल का मतलब 25,000, 25,000, 500, 26,000 ऐसे। ठीक है, तो कोई भी एक सिंगल लेवल जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं होता। 50 पॉइंट की रेंज होती है, 50 पॉइंट की रेंज होती है 500 के पास, और 100 पॉइंट की रेंज होती है जो 25,000, 26,000 राउंड लेवल 1000 के पास। ठीक है, तो फिलहाल सिंपल सा समझो, ज़्यादा मैं आपको ना कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आता। तो ये सारी का सारा जो जोन है यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। ठीक है, अभी वो क्या करेंगे कि कॉलों को बेचेंगे, यहाँ की कॉलों को बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वो यहाँ की कॉलों को बेच के बैठे थे। नहीं भाई साहब, यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना, अभी यहाँ के पुट को बेचेंगे वो। ठीक है, यहाँ के पुट को बेचेंगे, यहाँ की कॉलों को बेचेंगे। अभी रेंज कौन सी आ गई, ये वाली। अभी देखो इसके अंदर क्या गेम चलेगा, इसके अंदर बहुत बड़ा गेम चलेगा। जैसे मैंने बोल के रखा है कि अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ब्रेकआउट फेल होने का मतलब होता है कि बस ऑपरेटर को देखना कि यहाँ पे भाई साहब पैसा कितना लगा है, कितने लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। सबकी वाट तब लगेगी जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा। उतना पैसा उसको ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर आप डरोगे, थोड़ी छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बाय करोगे, और जितनी बाय करोगे उतनी सेल कर दोगे डर डर के। लेकिन यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी पंच होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। ठीक है, तो वो सारी क्वांटिटी जब निकलती है मार्केट काफ़ी शार्पली फॉल करता है। आपने देखा होगा कि सेलिंग हमेशा बाइंग से तेज़ होती है, फास्ट आती है सेलिंग। तो फास्ट आने का मतलब यही होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पोजीशंस को बाय करके लॉन्ग करके चले जाते हैं, स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय करते हैं, ऑप्शंस खरीदते हैं, कॉलें खरीदते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं। ठीक है, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स उठाते हैं, कुछ लोग एमटीएफ में बाय करते हैं। तो बहुत सारी पोजीशंस हो जाती हैं। और जब ये तो हो गया कि ऊपर ऊपर वो ऊपर ऊपर बाय करके रखेंगे, अगर इसके नीचे कहीं क्लोजिंग हो गया ना 1 डे का, तो भाई साहब सारे के सारे जो बायर्स हैं ना वो दम तोड़ जाते हैं। दम इसलिए तोड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बार ट्राई कर लिया है। अगर इस लेवल का देखें तो कितनी बार उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन फिर वो हार मान जाते हैं। और जब वो हार मान जाते हैं फिर सेलर्स उनको दबा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेलर के पास अभी कैपेसिटी होती है, वो बोलते हैं कि हम अपनी टेरिटरी को वापस लेंगे। और जब वो वापस लेंगे, देखो
एक तो यहाँ पे सेलर की टेरिटरी थी, बायर्स ने जीत ली, तो मतलब बायर्स यहाँ पे ज़्यादा थे ना, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर्स आएंगे, अपनी फौज को तो लेके आएंगे ना, वो अपनी टेरिटरी को इतनी जल्दी कब्जा नहीं होने देंगे। कब्जा तब माना जाएगा जब यहाँ बायर्स की फौज एक दिन यहाँ पे स्पेंड करेगी, फिर वो यहाँ पे सेलर्स को बुलाएंगे। अभी बायर्स धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठे होंगे, सेलर्स इकट्ठे होंगे, ठीक है। अगर सेलर्स ने यहाँ पे दबा दिया इनको, ठीक है, ये छौनी जो बायर्स की हो चुकी थी कुछ टाइम के लिए, वो फिर से सेलर्स के कब्जे में चली जाएगी। और सेलर्स तब बायर को निकाल सकते हैं जब इनकी क्वांटिटी, सेलर्स की क्वांटिटी बायर्स के मुकाबले ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? ठीक है। पहले सेलर्स कम थे, बायर्स ने जीत लिया, फिर यहाँ पे बायर्स कम हुए, सेलर्स ने जीत लिया, तो पहले ही टेरिटरी सेलर्स की थी। तो अब की बार सेलर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट को तेज़ी से नीचे फेंकेंगे, और जो हम उनके घर तक गए थे, बायर्स उनके घर तक गए थे, वो अपने घर तक वापस आएंगे और तेज़ी से आएंगे। ठीक है, यही होता है हमेशा और यही होता रहेगा, और ऐसी ही जगह पे आप मैक्सिमम ट्रैप होंगे। अभी होता क्या है, यहाँ पे हमें हमेशा जो लेवल्स होते हैं ना, देखो मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट आप लगा सकते हो, और फिब अगर नहीं भी लगाना, सिंपल सा एक टूल मैं बताता हूँ जिसको हम मैयर बोलते हैं। आप यहाँ पे लेवल को मैयर कर सकते हो, ऊपर तक आपने मार्क किया, ठीक है। अभी ट्रेड कहाँ पे बनेगा, ये है 50% का एरिया, ठीक है। 50% एरिया के नीचे आ गई मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे क्या होगी, बेरिश होगी। जब तक 50% मतलब 25,350 के नीचे है मार्केट, तब तक भाई साहब हम बाय का तो सोच ही नहीं सकते। बाय का हम तब सोचेंगे जब मार्केट 25,350 के ऊपर, देखो लेवल्स बहुत ही प्यारे तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे भी, ठीक है। 350 का मैंने लगा दिया, अब देखोगे कि मार्केट इसको पहले भी टच करके गया है, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके रीटेस्ट किया, सॉरी यहाँ से, और ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा रुका, इसका ब्रेकडाउन किया, तेजी से नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हमें यहाँ पे कॉल साइड में जाना होगा, कब जाएंगे, जब इसके ऊपर निकलेगा। एक बार कोशिश किया था, लेकिन ये 50% टेरिटरी है, तो 50% के नीचे है तब तक सेलर्स के कब्जे में है, ऊपर है तब तक बायर के कब्जे में है, ठीक है। अगर यहाँ से बायर के कब्जे में फिर से चली गई, तो भाई साहब जितने यहाँ पे सेलर्स आए ना, ये सारे 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 वो निकल जाएंगे, और मार्केट शॉर्ट कवर करते हुए फिर से हाई की तरफ, और मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, क्योंकि बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा है। दूसरा पार्ट है ये, अभी धीरे धीरे बहुत पार्ट आएंगे, आपको ऐसा शातिर बना दूंगा ना कि भाई साहब आंख में आंख में डाल के भी रटकोगे नहीं किसी को, बस काम करते रहोगे लगन के साथ। अभी देखो बाइंग बाइंग का तो बता दिया मैंने। अभी कुछ लोगों को चुल होती है एडवांस में सेलिंग करने की, एडवांस में सेलिंग मत करो यार, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं ना हो जाता, 263 के नीचे नहीं जाती, सेलिंग का सोचना ही नहीं है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, बाइंग का सोचना नहीं है। सोच समझ के ट्रेड लिया करो, कुछ नहीं होता। एडवांस में लेने का कोई मतलब नहीं है। एडवांस में अगर क्वांटिटी लेनी भी है, आप अगर 5 लॉट से काम करते हो तो एक आध लॉट लेके रख सकते हो, ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।